नमस्कार दोस्तों, मैं समीर पारेख फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूं अक्षर एजुकेशन हब के जॉब अलर्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मंगलवार है और जैसे हमने बताया था कि हर मंगलवार दोपहर 12 बजे हम आपके लिए अलर्ट लेके आएंगे अक्षर एजुकेशन हब के जॉब अलर्ट्स, जिसमें आपको नई नई कंपनियों के जॉब्स की रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं जॉब अलर्ट्स फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें टोटल 696 वैकेंसीज है फ्रॉम यूजी टू पीजी से लेके सभी के लिए 696 वैकेंसी है। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे कि वैकेंसीज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है उनकी, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब की इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों, इसी वीडियो इस तरह के वीडियो आप प्राप्त करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेशन आपको सही से समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट की। दोस्तों, मैंने आपके सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए निकाला है। तो पहले हम देख लीजिए रिक्रूटमेंट क्या है। तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम्स अप टू स्केल 4 ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो रिक्रूटमेंट, दो तरह के रिक्रूटमेंट है, इसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट है वो परमानेंट है और बहुत सारे रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी है। तो 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और उन्होंने कहा है कि सबमिशन का डेट्स क्या है। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 तारीख से चालू हो गए। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल से ये चालू हो गए हैं। और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 10/5। तो आज भी हमारे पास, अभी भी आज से लेके हमारे पास 7 दिन बाकी है अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहें तो। और जो आपका कट ऑफ एज रहेगा, जो अपर एज लिमिट है और वो क्वालिफिकेशन है, कब तक का गिना जाएगा। तो 1 दिसंबर तक आपने वो क्वालिफिकेशन प्राप्त किया होना चाहिए। 1 दिसंबर 2021 तक आपने ये नोटिफिकेशन, ये जो एज क्वालिफिकेशन और आपका जो अपर एज लिमिट है वो 1/12/2021 तक का गिना जाएगा। एग्जाम का डेट अभी दिया नहीं गया है, वो आपको सेपरेटली दिया जाएगा, ये वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। दूसरी बात है वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसी है, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो पहले देखिए, ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। रेगुलर बेसिस वैकेंसी, इनमें आपको देखना है कि पोस्ट का नाम क्या है, कौन से स्ट्रीम का है और आपका स्केल, यानी इसके आधार पे आपको सैलरी मिलेगा। तो ये स्केल क्या है, तो इसमें देखिए इकोनॉमिस्ट का पोस्ट है, स्टैटिस्टिशियंस का पोस्ट है, रिस्क मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, टैक्स अप्रेजल, आईटी ऑफिसर, डेटा सेंटर। ये कुल मिला के 594 पोस्ट है, 594 पोस्ट। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर में, 484। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट ये लोग क्रेडिट ऑफिसर में कर रहे हैं, 484 पोस्ट। उसके बाद है क्रेडिट एनालिसिस, उसमें 53 पोस्ट। और क्रेडिट ऑफिसर में और आईटी ऑफिसर में है 42 पोस्ट। तो ये हुई रेगुलर बेसिस के अपॉइंटमेंट की बात। अब देर आर रिक्रूटमेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर भी ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसमें क्या है, आईटी मैनेजर है, सीनियर आईटी मैनेजर है, डेटा मैनेजर आईटी डेटा सेंटर, सीनियर मैनेजर आईटी डेटा सेंटर, सीनियर मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग स्पेशलिस्ट, मैनेजर एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मैनेजर डेटा सेंटर, मैनेजर डेटा सेंटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर डेटा सेंटर क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, मैनेजर डेटा सेंटर स्टोरेज एंड बैकअप टेक्नोलॉजीज, मैनेजर डेटा सेंटर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन,
मैनेजर डेटाबेस एक्सपर्ट, मैनेजर टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्ट, मैनेजर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट। सो टोटल 102। सो ऊपर वाले 594 और ये 102 मिला के टोटल 696 रिक्रूटमेंट्स है। ये बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूट करने जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसका पे स्केल क्या रहेगा, हमने जो आपको दिखाया था कि ऊपर आपको एक पे स्केल दिया गया है। ओके, तो जूनियर मैनेजर ग्रेड में मिलेगा आपको 36,000 से लेके 36,000 तक से लेके 63,884 का पे स्केल आपका रहेगा। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल MMGS, उसमें 48,000 से लेके 69,000 तक का। मिडिल मैनेजर ग्रेड स्केल 3 के लिए 63,000 से लेके 78,000 तक का पे स्केल है। सीनियर मैनेजर ग्रेड स्केल के लिए 76,000 से लेके 89,000, यानी कि कम से कम 36,000 से लेके 89,000 तक का पे स्केल आपको बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में आपको MMGS2 के लिए जो पे मिलेगा वो 1,75,000 रुपए, जो सब कुछ इंक्लूडेड मिला के है। और MMGS3 के लिए आपको मिलेगा 2,18,000 का पर मंथ पे स्केल। उसमें जो तो वेरी ऑब्वियस है कि वो हमको टैक्स डिडक्ट करके ही देंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी, तो ये है। और एज क्राइटेरिया, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये हमको समझना है कि अभी का एज आपको नहीं गिनना है, आपका अपर एज लिमिट गिना जाएगा। 1 दिसंबर 2021 को आपका एज क्या था, उसके हिसाब से आपका अपर एज लिमिट गिना जाएगा। ऑन रेगुलर बेसिस जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है, ओके, उनको एनेक्स्चर 1 और जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उसका एनेक्स्चर 2। तो एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 में कौन सी एज लिमिट और कौन सी क्वालिफिकेशन है, हम वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है एनेक्स्चर 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए है, उसमें इकोनॉमिस्ट का पोस्ट है, 2 वैकेंसी है। अपर एज, लोअर एज 28, अपर एज 35, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, और उसका डिटेल भी दिया गया, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्टैटिस्टिशियन का 2 पोस्ट, 28 से 35 सेम एज, लेकिन मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड साइंस और 4 साल का एक्सपीरियंस। उसी तरह रिस्क मैनेजर 2 पोस्ट, सेम एज ग्रुप, और क्वालिफिकेशन में ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सर्टेन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का आपको होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रेडिट एनालिस्ट जो हाईएस्ट पोस्ट है, जिसकी 53 पोस्ट है, उसमें 30 से 38 साल की उम्र चाहिए, और उन्हें 2 साल का फुल टाइम MBA इन फिनांस या फिर PGDM इन फिनांस और CA और ICWA किया है, तो वो इसमें उस पर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वो है क्रेडिट ऑफिसर की। जी हाँ दोस्तों, 484 पोस्ट, और उसमें बहुत अच्छी बात है कि उसमें कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए, नील एक्सपीरियंस है, और एज है 20 से 30 साल तक का कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छा है क्रेडिट ऑफिसर का पोस्ट। और a degree in graduation in any discipline with minimum 60 marks along with MBA, PGDM और PGMM, यानी जिसने MBA किया और PGDM किया है और उन्होंने 60% उनके आए हैं ग्रेजुएशन में, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स है जिन्होंने अभी MBA के फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम अपीयर की है, वैसे सभी लोग इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट 31 मार्च से पहले डिक्लेयर होना चाहिए।
तो ये भी है। दूसरे टेक्निकल अप्रेजल का पोस्ट है रेगुलर बेसिस का, 9 वैकेंसी है, 25 से 35 साल का एज लिमिट है, और उन्हें चाहिए बैचलर इन इंजीनियरिंग इन वन ऑफ द स्ट्रीम्स मेंशन बिलो, यानी यहाँ जो स्ट्रीम्स दी गई है उनमें किसी से एक में उन्होंने इंजीनियरिंग किया हो तो उनका पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटी ऑफिसर डेटा सेंटर 20 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, और फर्स्ट डिवीजन मिनिमम 60 मार्क्स इन बीई बीटेक इन सीएससी आईटी और ईसी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो ऐसे सभी पोस्ट अभी देख लेते हैं कि एनेक्स्चर 2 यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है उनमें रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें जो है वो मैनेजर आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए, और इतने सारे डिसिप्लिन है उसमें वो बीए डिग्री हुआ तो चलेगा, और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर सीनियर मैनेजर, उसमें 28 to 27 37 ईयर का एक्सपीरियंस है, सॉरी एज है, और उसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो ये जो रिक्रूटमेंट शायद सभी बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए ही है, तो ये सब उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और सभी का एज भी एक जैसा है, 28 से 33 साल की एज उम्र, और सभी में बीई बीटेक फर्स्ट डिवीजन उनको चाहिए। एक्सपीरियंस थोड़ा सब में अलग अलग है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जो पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब जान लेते हैं कि अपर एज लिमिट में हमें रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है। हमने अभी देखा कि ये तो रिक्रूटमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे एनेक्चर 1 और 2 के हिसाब से। अब जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो कैसे है। तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, डिसेबिलिटी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसको 10 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 एक्ट्स उनके 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। तो ये भी आपको समझ लेना है कि ये रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है वो भी हमें मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं अभी। तो ये जो है सिलेक्शन प्रोसीजर हम अभी देख रहे हैं। तो सिलेक्शन विल बी थ्रू, ये बहुत समझने वाली बात है कि सिलेक्शन प्रोसेस विल बी ओनली थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड और जीडी एंड और पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जीडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी उनको किस तरह से करना है वो, दैट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स को पहली क्राइटेरिया है कि ऑनलाइन टेस्ट को अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो टेस्ट क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा 50 मार्क्स का, पर्सनल नॉलेज प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट रहेगा 100 मार्क का, और जनरल अवेयरनेस का रहेगा 25 मार्क का। ये जो चीज है उसके सिलेबस का हम दूसरा अलग वीडियो बना के आपको देने वाले हैं, और इसके टीचिंग टॉपिक्स भी हम आपके तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और इस सब के लिए मिलेगा आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 150 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे आपको ये एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। तो ये भी आप समझ ले तो आपको अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि एग्जाम सेंटर्स कौन से रहेंगे। एग्जाम सेंटर्स है एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो शायद हर स्टेट में उन्होंने एक एग्जाम सेंटर दिया है। दिस आर दी एग्जाम सेंटर्स। अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंजिम, पटना, रायपुर, रांची, शिमला एंड तिरुवनंतपुरम। ये सब एग्जाम सेंटर्स भी आपको मिल रहे हैं। तो इन एग्जाम सेंटर्स पे जाके आप एग्जाम दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन हमें कैसे देना है, हाउ टू अप्लाई। तो डिटेल गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर आपको देना है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट ऑफ फीस करना है अगर एप्लीकेबल है तो आपको, और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा।
यू कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 26 अप्रैल से 10/5 तक, यानी एप्लीकेशन अभी चालू है। आप 10 तारीख तक ये एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी और तरह से, यानी नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भेजना है, उसके सिवा और कोई तरह ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। अब एप्लीकेशन फी, इस एप्लीकेशन के लिए हमें करना है 26/4 से 10/5 तक जो हमें एप्लीकेशन करना है, उसका फीस क्या रहेगा ये देखिए, उन्होंने लिखी दिया है कि एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। एक बार भर दिया तो वो कतई वापस नहीं मिलेंगे। तो SC, ST, PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन 3 कैटेगरी के लिए सिर्फ 175 रुपए है, दैट इज इंटीमेशन चार्ज ओनली। जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 850 रुपए है, जो एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस दोनों को मिला के आपको दिए गए। अब अप्लाई कैसे कर सकते हो? तो बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट है bankofindia.co.in, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। देखिए मैंने अभी क्लिक किया है तो ये वेबसाइट हमारे सामने अभी खुलेगा और उसमें जाके आपको करियर पे क्लिक करना है और देन यू नीड टू क्लिक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर इन वेरियस स्ट्रीम्स, तो वो आप कर सकते हो। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ये एप्लीकेशन कैसे करना है वो इसमें पूरा दिया गया है। इस वीडियो के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आपको और कोई दुविधा हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में डालें। हम आपकी सभी मुश्किल को, सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, आपके प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो ये थी बैंक ऑफ इंडिया की 696 रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट चालू है उसकी इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो हम उसका आपको उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे जॉब अलर्ट्स मिलते रहे और आपका करियर ग्रोथ आप बना सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जॉब अलर्ट के साथ, और इसी जॉब अलर्ट्स के नए नए पहलुओं को लेके हम आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।